नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शक्ति और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। तो विटामिन डी हमारे शरीर में एक ऐसा कंपाउंड है जो कोलेस्ट्रॉल से बनता है। तो जब हमारे शरीर पे धूप पड़ती है तो ये कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट होता है विटामिन डी में। तो विटामिन डी जो हमारे शरीर में बनता है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ धूप से ही बनता है। हाँ, धूप सबसे मेजर सोर्स होता है विटामिन डी का, लेकिन दूसरे भी सोर्सेज होते हैं जो हमारे डाइट में हम ले सकते हैं, जैसे कि आपका फिश हो गया, जैसे कि मीट हो गया, या फिर मशरूम्स हो गए, या फिर फोर्टिफाइड मिल्क हो गया। और एक बहुत मेजर विटामिन डी का सोर्स होता है जो होता है आपका एग। एग में जो येलो होता है वो विटामिन डी उसमें काफ़ी मात्रा में होता है। तो ये जो विटामिन डी है ये जब हमारे शरीर में बनता है तो इसका एक मेजर इम्पॉर्टेंट रोल होता है आपका जो कैल्शियम इंटेक है उसको खून में ले जाना। तो अगर हम कैल्शियम खा रहे हैं और ये कैल्शियम हमारे पेट में जाता है या इंटेस्टाइन्स में जाता है तो ये एब्जॉर्ब होता है सिर्फ और सिर्फ विटामिन डी के कारण। अगर विटामिन डी की शॉर्टेज है हमारे शरीर में तो ये कैल्शियम हमारे खून में नहीं जा पाता, और अगर हमारे खून में ये कैल्शियम नहीं जा पाता तो ये हमारे हड्डियों और मांसपेशियों तक भी नहीं पहुंच पाएगा। तो ये बहुत जानना ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि विटामिन डी की शॉर्टेज अगर आपके शरीर में है तो कैल्शियम आप जितना भी खाएं उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपको। तो इसीलिए आजकल विटामिन डी के रिगार्डिंग काफ़ी अवेयरनेस बढ़ रही है और विटामिन डी को लेना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। तो मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, मसल का जो स्ट्रेंथ होता है वो भी डिपेंड करता है कैल्शियम पे। अगर कैल्शियम हमारे शरीर में कम है तो मसल की स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी, मसल में आपको वीकनेस रहेगी, आपको शरीर में दर्द होने लगेगा, हड्डियों में दर्द होने लगेगा, क्योंकि हड्डियां भी कमज़ोर होती हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी के कारण। तो अगर ऐसे आपको सिम्टम्स हो रहे हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि आपको विटामिन डी की कमी है। इसके अलावा भी विटामिन डी के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो होता है ये आपके लंग्स में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। आपके लंग्स को जो फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिक टिश्यू जो होता है, जैसे फेफड़े फूलते हैं हवा लेने से अंदर और हम जैसे हवा छोड़ते हैं, तो ये इलास्टिसिटी जो होता है फेफड़ों में ये विटामिन डी की वजह से मेंटेन रहता है। उसके साथ साथ आपका जो कार्डियक हेल्थ है, कार्डियक मसल्स भी होते हैं जो दिन भर ब्लड पंपिंग करते रहते हैं 24 घंटे पूरे साल, जीवन भर जो आपका जो हार्ट का मसल जो पंप करता है उसमें भी विटामिन डी का काफ़ी रोल होता है। तो विटामिन डी लंग्स के लिए, हार्ट के लिए और हमने देखा है इम्यूनिटी के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो विटामिन डी हमें लगता है कि सिर्फ हड्डियों के लिए काम आता है, नहीं, विटामिन डी हमारे ऑल ओवर बॉडी में काम आता है और हमारे इम्यूनिटी के लिए भी काफ़ी हेल्प करता है। विटामिन डी की अगर कमी होती है तो आपको मसल पेन होगा, बोन पेन होगा, हड्डियों में दर्द होने लगेगा, जोड़ों में दर्द होने लगेगा, आपको वीक लगेगा, वीक वाली फीलिंग आएगी, लेथार्जिक लगेगी, आपको लगेगा कि दिन भर कमज़ोरी है। ये सारे जो फीचर्स होते हैं ये विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से हो सकते हैं। अब हम जानते हैं कि विटामिन डी कितनी मात्रा में चाहिए होती है हमारे शरीर में। 800 यूनिट्स इंटरनेशनल यूनिट से लेके 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स तक विटामिन डी रेगुलर ज़रूरत पड़ती है हमारे शरीर में। अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या फिर अगर मिल्क फीडिंग लेडीज़ हैं तो उनमें कभी कभी 1000 से ऊपर 1200 तक भी इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आजकल हम देखते हैं लाइफस्टाइल हमारे में सनलाइट की एक्सपोजर काफ़ी कम हो चुकी है, तो अगर विटामिन डी की शॉर्टेज है तो हम कैप्सूल्स और सिरप्स इसके लिए प्रोवाइड करते हैं। कभी कभी अगर काफ़ी लो है विटामिन डी जो कि हम टेस्ट करके जान पाते हैं तो उसमें हम 3 महीने तक भी आपको विटामिन डी प्रेस्क्राइब करते हैं। तो उसके बाद भी मेंटेनेंस डोज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आजकल ऑलमोस्ट सारे लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हम देख रहे हैं, तो मेंटेनेंस डोज की भी हमेशा ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम मान लीजिए कि हमने कुछ दिन तक विटामिन डी ले लिया और हमारी विटामिन डी इम्प्रूव हो गई, लेकिन उसके बाद हमने फिर टैबलेट्स छोड़ दिया, सप्लीमेंट्स छोड़ दिए, मेंटेनेंस डोज नहीं लिया, तो फिर अगेन विटामिन डी आपकी कुछ दिनों के बाद ड्रॉप कर जाएगी।
तो जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है, कैल्शियम की मात्रा बहुत कम हो जाती है शरीर में, तो क्रैम्प्स भी होने लगते हैं। तो उस स्टेज में हमें डेफिनेटली कैल्शियम और विटामिन डी के टेस्ट करवाने चाहिए। ऐसा भी होता है कि लोग अपने मन से विटामिन डी ले रहे हैं, अपने मन से कैप्सूल्स, टैबलेट, सिरप ले रहे हैं। उसमें क्या होता है कि कभी कभी रिस्क होता है कि विटामिन डी की हाइपर टॉक्सिसिटी हो जाती है। हाइपर टॉक्सिसिटी में भी सिम्टम्स काफ़ी होते हैं। हेडेक होता है, आपको सर में चक्कर आते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, यहाँ तक कि कभी कभी हमने देखा है कि किडनी में भी स्टोन्स बन जाते हैं। तो विटामिन डी के साथ दो और चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, विटामिन K2 और मैग्नीशियम, जो कि बोन हेल्थ के लिए ज़रूरी होती है, मसल हेल्थ के लिए ज़रूरी होती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो हमें लगता है कि एक उम्र के बाद हड्डियां अगर कमज़ोर हो रही हैं तो सिर्फ हम विटामिन डी और कैल्शियम लेके हमें लगता है कि ये इम्प्रूव कर जाएगा, लेकिन ऐसा गलत है। क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस एक डायग्नोसिस है जो कि एल्डरली लोगों में, जिनकी उम्र 65 या 60 प्लस हो चुकी है, उनमें होता है, या फिर लेडीज़ में जब मेनोपॉज आ जाता है तब होता है। तो ये इसमें क्या होता है कि आपकी जो बोन के रिजॉर्प्शन की जो रेट है वो ज़्यादा बढ़ जाती है बोन के डिपोजिशन के रेट से। तो दो चीज़ें होती हैं, बोन डिपोजिशन और बोन रिजॉर्प्शन। तो अगर बोन डिपोजिशन ठीक से हो रहा है, जिसकी वजह से बोन आपका बन रहा है, वो उसके लिए कैल्शियम और विटामिन डी इंपॉर्टेंट होता है। बट बोन रिजॉर्प्शन एक प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से आपका बोन लॉस भी होता है हड्डियों से, तो उसकी रेट जो होती है वो एक उम्र के बाद बढ़ जाती है, क्योंकि कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं शरीर में जिसकी वजह से बोन रिजॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो उसके लिए हमें कुछ स्पेशल मेडिसिन देने पड़ते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, तो जिसका काम होता है कि बोन के रिजॉर्प्शन को ख़त्म करना, या फिर जो आपकी हड्डी से जो कैल्शियम निकल जा रहा है उसके रेट को स्लो डाउन करना। तो ये दवाइयाँ भी विटामिन डी और कैल्शियम के साथ इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसको हम बिसफॉस्फोनेट कैटेगरी ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कई लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि सर विटामिन डी तो ले रहे हैं, कैल्शियम तो ले रहे हैं, फिर भी इम्प्रूव क्यों नहीं हो रहा, शरीर में दर्द हो रहा है, हड्डियां कमज़ोर पड़ रही हैं, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, काम करा नहीं जा रहा, वीक लग रहा है। तो उसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है। इसके भी टेस्ट होते हैं अलग से, जिसको हम डेक्सा स्कैन बोलते हैं। डेक्सा स्कैन में हम जान पाते हैं कि कितनी कमज़ोर है आपकी हड्डी और कितने दिनों तक आपको थेरेपी चाहिए। तो ये थेरेपी स्पेशल बिसफॉस्फोनेट थेरेपी होती है। इसके इंजेक्शंस भी आते हैं जो हम आपको देकर आपकी जो हड्डियां हैं उसको हम फिर से मजबूत कर सकते हैं। कुछ उम्र होने के बाद लोग गिर जाते हैं, हल्का सा गिरने के कारण भी हड्डी टूट जाती है, उसके बाद बेड रिडन हो जाते हैं। और एक उम्र के बाद बेड रिडन होना अच्छा नहीं होता, पीठ पे घाव बनते हैं, निमोनिया होता है, यूरिन इन्फेक्शन होता है, घर वालों को परेशानी होती है। तो अगर आप ऑस्टियोपोरोसिस का ठीक टाइम पे ठीक सही तरीके से ट्रीटमेंट कराएं तो फिर फ्रैक्चर का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। हमने देखा है कि इंजेक्शंस या टैबलेट्स लेने के बाद लोग अगर गिरते भी हैं, सीढ़ियों से भी गिरते हैं या कहीं फिसल के गिर जाते हैं, तभी भी हमने देखा है कि फ्रैक्चर नहीं होता है। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि उम्र के बाद अगर आपकी हड्डी ना टूटे। तो ये फ्रेमवर्क होता है शरीर का जो हमेशा स्ट्रांग रखना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप चैनल सब्सक्राइब करें, अलग दूसरे वीडियोस भी हैं जिनको आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।